हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिक ट्रिक किसके लिए कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है कि जो हमारे साइन है उसकी हमारी 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है और कोस 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक तो क्या है, वो एक मतलब एक इजी वे है जिससे हम उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये एक ट्रिक है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसके अंदर हमने सबसे पहले एक सिर्फ जो फर्स्ट वाली जो रो है, मीन्स हमारे पास आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी लिख रखा होगा, यहाँ पे हमारे पास होता है 0 डिग्री। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पाई/6। पाई/6 मीन्स 30 डिग्री। फिर आता है हमारे पास पाई/4 मीन्स 45 डिग्री। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे पाई/3 जो होता है 60 डिग्री। फिर पाई/2 जो होता है 90 डिग्री। और फिर है हमारे पास पाई जो 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको याद करने की जो ट्रिक यहाँ पे बनती है वो ट्रिक क्या बन सकती है यहाँ पे। यहाँ से जो हमारी ट्रिक बनेगी वो ये बनेगी कि जैसे सबसे पहले हम अगर यहाँ पे लिखें कि हमें पहले किसके लिए लिखना है, साइन के लिए लिखना है। फिर हमें यहाँ पे कोस के लिए लिखना है। फिर यहाँ पे हम टेन के लिए लिखेंगे। फिर हमें कोसिकेंट के लिए और सीकेंट के लिए एंड देन कोटेंजेंट के लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, हम एक जो रो है उसको याद कर लेंगे। और वो रो भी कैसे याद करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 1 तक लाई करेगी। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये तो आपको याद भी हो गई होंगी कि सबसे पहले हमारे पास 0 होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 1/2 एंड देन 1/√2। और उसके बाद हम √3/2 और फिर 1। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास 0 से लेके 1 तक की वैल्यू है। अब मैं इसको ये वैल्यू है इनको छोटी क्यों बोल रही हूँ कि ये 1 से छोटे हैं, क्योंकि जब हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 1 की जो वैल्यू आती है वो 0.5 आती है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। हमें पता है कि रेंज जो होती है साइन की जो वैल्यूज़ की वो 0 से 1 तक ही होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जो ये वैल्यू आई है, इसको क्या करेंगे हम साइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर देंगे एक बार। यहाँ से आएगा 1/2, 1/√2, यहाँ से आएगा √3/2 एंड यहाँ पे आएगा 1। और जो हमारा क्या है ये है, यहाँ से फिर हमारी वैल्यू दोबारा यहाँ पे क्या आएगी, 0। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब क्या करना है हमें, अब जो हमें फर्स्ट लाइन जो हमने लिख ली है यहाँ पे, फर्स्ट रो जो साइन के लिए है, अब हमें काम करना है यहाँ पे कोस के लिए। तो कोस के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना, हमने क्या करनी है, यहाँ से वैल्यूज़ उठानी है और यहाँ पे ऐसे सब्सटीट्यूट करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपोजिट साइड से लगना है कि मीन्स ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हमारा। जैसे जैसे हमारे एंगल बढ़ते हैं ना, तो जो साइन की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। लेकिन अगर कोस की बात करें तो वो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब पहले क्या होगी, बड़ी होगी रेंज, फिर बड़ी से ही छोटे पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब साइन 0 कोस 0 होता है तो वो 1 वैल्यू शो करेगा। तो जब 0 होता है तो 1 वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद हमारा √3/2 आएगा एंड देन हमारे यहाँ से 1/√2 आएगा और फिर 1/2 एंड देन 0 और फिर आएगा हमारे यहाँ पे -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ एक रो को लर्न किया, उसकी हेल्प से हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया उसको। जो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू थी वो हमारी यहाँ साइन कोस पाई/2 पे आ रही है। ठीक है, और जो साइन पाई/2 की वैल्यू थी वो कोस 0 पे आ रही है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग में चल रही है यहाँ पे वैल्यूज़ और इसमें ये डिक्रीजिंग में चल रही है। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो क्या है, ये जो हमारा ऑर्डर है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना है, तभी हम साइन के लिए वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीजिंग में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हमारे साइन की वैल्यू है वो एंगल के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सेकंड यहाँ पे स्टेप आएगा, तो सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या है कि अब हमें यहाँ जो हमें जैसे हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि जो हमारा क्या है, टेन होता है वो किसके इक्वल आता है, साइन बाय कोस के। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास एंगल क्या है। अगर हम यहाँ पे 10/30 की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कोस 30 डिग्री। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 30 बाय कोस 30। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/2, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/2।
और जो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू है वो कितनी है, √3/2। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, √3। तो हमें यहाँ देखने के बाद क्या पता लगा कि फर्स्ट की जो साइन है, जो अगर हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो जो साइन की क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूमरेटर, ठीक है, और जो हमारा कोस का न्यूमरेटर है, उन दोनों को क्या करना है, हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देना है। मीन्स जैसे हमने क्या करना है, जो साइन की वैल्यू का न्यूमरेटर है वो हमें न्यूमरेटर ही बनाना है, किसके केस में, 10 के केस में, तो हमने न्यूमरेटर ही बना दिया इसको। और जो कोस का न्यूमरेटर है उसको हमें डेनोमिनेटर बना देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, 10 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे करें 0/1, और 0 के बाय में 1 हो तो वो 0 ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करें तो ये देखो हमारे पास दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो मीन्स यहाँ से 1/1 1 ही आएगा। अब यहाँ से हमारे पास हमें क्या करना था, किसके केस में, 10 के केस में हमने जो न्यूमरेटर है साइन का वो ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो साइन बाय कोस होता है। हमें यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर्स यूज़ करने हैं, और न्यूमरेटर्स भी कैसे यूज़ करने हैं कि जो साइन का वो ऊपर रखना है और जो कोस का है वो डेनोमिनेटर बनाना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा बाय में 2, लिखो ना लिखो कोई बात, बाय में 2 नहीं, बाय में 1, लिखो ना लिखो बात बराबर ही है, ठीक है। ये तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे √3 के इक्वल ही बनेगा। उसके बाद हमारे पास है π/2 के लिए, तो वो 1/0 है। अब हमें क्या है, ये याद रखना पड़ेगा कि 1/0 हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट के इक्वल होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर हमारे पास ऐसी टर्म आती है जहाँ पे 1/0 बन रहा होता है तो वो हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। तो ये अनडिफाइन हो गया यहाँ से अपना, ठीक है। जब यहाँ से क्या, तो ये भी 0। अब ऐसे ही हमें क्या करना है कोटेंजेंट के केस में, लेकिन हमें पता है कि कोट है जो हमारा वो कोस बाय साइन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे कोस का न्यूमरेटर पहले रखेंगे और साइन का न्यूमरेटर बाद में, मीन्स डेनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम कोस और साइन को कंपेयर करें, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 2 तरीके हैं हमारे पास यहाँ पे कोट की वैल्यू निकालने के। मे भी हम यहाँ पे क्या करें, या तो हम कोस और साइन को यूज़ करके निकाल लें वो वैल्यू, या फिर हम क्या करें, 10 की हेल्प से निकाल लें। तो पहले हम कोस और साइन की हेल्प से देखते हैं, फिर हम 10 की हेल्प से भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, साइन की हमें क्या करना है, कोस बाय साइन करना है। तो जो यहाँ पे हमारी वैल्यू है कोस की वो 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1, यहाँ पे हम कोट की बात कर रहे हैं तो 1, ठीक है। और 1 के बाय में हमारे पास क्या आएगा, 0, क्योंकि साइन की यहाँ पे क्या वैल्यू थी, 0। तो अब हमारे पास जो ये बन गया, ये तो हमारा क्या बन गया, नॉट डिफाइन बन गया, इनफाइनाइट बन गया। तो इसका मतलब यहाँ से इनफाइनाइट आ गया। सेकंड जो हाँ, हम अगर यहाँ पे 10 की हेल्प से देखें तो हमें ये भी पता है कि जो हमारा 10 होता है, tan थीटा, वो इक्वल अपोजिट होता है किसका, इन्वर्स होता है कोट टेंजेंट का। मीन्स अगर हमारे पास 10 है तो कोट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोट है तो 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास अगर कितना है, ये 0 डिग्री है हमारे पास, 10 हमारा अगर 0 डिग्री है तो ये क्या होगा, 10 अगर कोट की वैल्यू निकालनी है 0 डिग्री पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 0 डिग्री। अब 10 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/0 अनडिफाइन। तो अनडिफाइन आया या नॉट डिफाइन आया तो वो क्या है, इनफाइनाइट ही है, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे ही करके सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हमारे पास 1/√3, तो जब यहाँ 1/√3 रखेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारी जो 10 की वैल्यूज़ हैं, तो 10 की वैल्यूज़ का जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर उसको चेंज करना है। जो न्यूमरेटर उसको डेनोमिनेटर बना दो और जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, ठीक है। तभी तो हमारी इन्वर्स होएगी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू का इन्वर्स कर दिया, तो ये हो गया हमारा √3। यहाँ से 1/1 आएगा तो 1 ही आएगा, यहाँ से 1/√3 आएगा, और यहाँ से 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट हो तो वो वैल्यू किसके इक्वल आती है हमारी, यहाँ से 0 के इक्वल आती है। ये क्यों आती है 1/इनफाइनाइट 0 के इक्वल, क्योंकि इनफाइनाइट क्या है, एक बहुत बड़ी टर्म है। अगर मान लो हम यहाँ पे 1 को
2 से डिवाइड करते हैं तब भी ये 0.5 आता है। अगर हम यहाँ पे 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.2। जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है तो हमारी वैल्यू क्या होती जा रही है, और छोटी होती जा रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखें जो काफ़ी बड़ी हो तो मीन्स वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 जो इनफाइनाइट है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि अगर हमें क्या करना है, जो टेबल हमें निकालनी है किस किस के केस की, सभी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास एक डायरेक्ट यहाँ पे हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और उनको हम जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं उसको एक बिल्कुल छोटे से पोर्शन में लिख सकते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो हम डायरेक्ट फटाफट वहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे दोबारा लिखने की कोशिश करें तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हमारी यहाँ पे बनती है। अगर हम 0 डिग्री की बात करें साइन की तो वो 0 ही होता है। अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री की बात करें तो वो हमारी वैल्यू क्या होती है, 1/2। एंड देन यहाँ पे होता है 1/√2, फिर होता है √3/2, और फिर होता है हमारे पास यहाँ पे 1। ठीक है, और फिर पाई पे फिर क्या होती है हमारी वैल्यू 0। तो ये साइन का केस हो गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोस की तो वो यहाँ से चलेगा, ये हमारा 0 डिग्री है कोस के केस में, ये हमारा 30 है, ये हमारा 45 है, ये हमारा 60 है, और ये हमारा 90 है, और -1 आएगा हमारा उसके केस में पाई की वैल्यू। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा tan या कोट होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन बाय कोस करेंगे किसके केस में, tan के केस में, और कोस बाय साइन करेंगे हम कोट के केस में। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो समझ में आई है, ठीक है, और आपको लगा कि ये कुछ ना कुछ यूज़फुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और जो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ। ऑल द बेस्ट।